मेरे बेटे की शादी हुई तो बहू के साथ दहेज में सहेली साथ आई। सहेली हमेशा घूंघट करके रहती थी। मुझे बहुत हैरानी होती थी, आखिर औरतों से घूंघट क्यों करती है। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। उस वक्त सहेली ने घूंघट नहीं किया था। मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम माया है। मेरे 2 बेटे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, पर मेरा बेटा शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता। एक दिन की बात है, मेरे घर एक रिश्तेदार आए थे। उन्होंने मेरे बेटे के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता दिखाया था। वह बहुत पैसे वाले भी थे, ख़ानदानी रिश्ता था। मैंने मेरे बेटे से बोला कि बहुत अच्छी लड़की है, शादी करने के लिए राज़ी हो जा। पर मेरे बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। मेरे छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरे बड़े बेटे ने कॉलेज पूरा करके अपना जॉब ढूंढ लिया था। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। वह लड़की की फ़ोटो देखते ही मना कर देता था, बल्कि लड़की कितनी सुंदर सुंदर होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करता था। एक दिन मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि आखिर पता नहीं रवि शादी के लिए मना क्यों कर देता है। मुझे लगता है कि इसकी शादी मुझे जबरन करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो चली है। दूसरे दिन अचानक एक रिश्ता आया तो मेरे बेटे से बोला कि इस रिश्ते को तुझे करना ही पड़ेगा। बहुत नखरे हो गए तेरे। कितना भी अच्छा रिश्ता हो, लड़की कितनी भी अच्छी लड़की हो, पर तेरे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। आज तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। मेरा बेटा बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। वहाँ से एक जहर की पुड़िया ले आया और कहा, अगर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहोगे तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगा। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? अगर कोई बात है तो तू मुझे बता, यह जहर की पुड़िया फेंक दे। तो रवि ने कहा कि मैं कविता से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो मैंने रवि से पूछा कि यह कविता कौन है? तो रवि ने कहा कि वह उसके साथ पढ़ती थी। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करेंगे। आप शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने सोचा, जिस लड़की ने मैंने देखा नहीं कभी, उसके लिए कैसे हाँ कह दूँ। तो फिर उसने कहा, ठीक है, मैं जहर खा लेता हूँ। मैंने उससे कहा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। तू जहर की पुड़िया फेंक दे। तो माँ की बात सुनकर पुड़िया फेंक दी और मन से बोला, कल तुम कविता के घर जाकर मेरा रिश्ते की बात करोगी। मैंने कहा, ठीक है। सिर्फ अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा, माँ चलो तैयार हो जाओ, कविता के घर जाना है। मैं नहीं जाना चाहती थी। जिस लड़की ने मेरे बेटे से शादी करने से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, शादी के बाद न जाने क्या क्या करेगी। मेरी एक न चली। मुझे रवि का रिश्ता लेकर कविता के घर जाना पड़ा। मगर मैं जैसे ही कविता से मिली, कविता एक बहुत अच्छी लड़की थी। कविता ने खूब मेरी आव भगत करी। कविता के घर पर एक लड़की थी। कविता ने बोला कि वह उसकी सहेली है, उसके घर पर ही काम करती है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए कविता घर पर रहकर घर का सारा काम करती है
और कविता उसके खर्च उठाती है, उसको खर्च के लिए पैसे देती है। मैं कविता और रवि के शादी के लिए हामी भर दी। फिर दोनों की सगाई हो गई। 1 महीने बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकल आया। मैं बड़े धूमधाम से कविता और रवि की शादी करा दी। जैसे ही शादी हुई, कविता की विदा करके लाए तो कविता की जो सहेली थी वो कविता के घर जो काम करती थी वह भी दहेज में कविता के साथ ही आ गई, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरा छोटा भी बेटा कह रहा था कि माँ ऐसा भी कहीं होता है दहेज, जो दहेज में सही। मेरे छोटे बेटे को भी बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्या करते। मेरे बड़े बेटे के आगे हम दोनों की एक नहीं चली तो कविता की सहेली हमारे घर पर आ गई। एक बहुत अचंभे की बात होती, वह हमेशा घूंघट ओढ़ कर ही रहती। तो मेरे बहू से मैंने पूछा कि यह घूंघट क्यों ओढ़ कर रहती है। तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, यह बहुत नेक घर से है, इसलिए इसको अपना चेहरा दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा, हमारे बेटों के सामने तो ठीक है, पर हमारे सामने घूंघट क्यों करती है? हम तो उसी की तरह एक औरत ही हैं। मेरी बहू कविता ने कहा कि नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, उसको थोड़ी शर्म आती है, इसलिए वह घूंघट करके रहती है। आप भी उससे कुछ मत कहना, घूंघट खोलने को मत कहना। मैंने भी हाँ कर दी। पर शादी के बाद बहू मेरे कमरे में आई और अपनी सहेली को आवाज़ दी, जल्दी आ जाओ माँ जी के कमरे में और माँ जी की सेवा करो, घर का सारा काम करो। मैंने सोचा मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं सोच रही थी वह तो हमारे काम के लिए ही सहेली को अपने साथ हमारे घर लाई है, घर संभाल लेगी। और मेरे बहू कहने लगी उसकी सहेली घर का सारा काम करती, खूब मेरी सेवा करती, एक भी काम को मैं हाथ नहीं लगाती। एक दिन मेरी सहेलियां आईं तो मेरी बहू की सहेली ने नाश्ता पानी लेकर मेरे सारी सहेलियों के सामने गई। तो मेरी सहेलियों ने पूछा कि यह घूंघट क्यों करती है? हम तो यहाँ औरतें ही हैं, कोई भी आदमी नहीं है, या फिर कोई बाहर का नहीं है, तो घूंघट करने का क्या मतलब हुआ? तो वहाँ से फिर चली गई। तो मैंने उससे कहा, ये घूंघट करके ही रहती है, ये घूंघट नहीं निकालती। तो मेरी सहेली ने कहा कि तुम ज़रा संभल के रहना। मेरी सहेली ने अपने घर चली गई, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। मुझे बैठे खड़े कहीं भी चैन नहीं था। मैंने नौकरानी के पास गई, वो मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने उससे बोला कि हमसे क्या शर्माना, हम तो एक औरत ही हैं, एक आदमी थोड़ी है, आप अपना चेहरा दिखा सकती हो। पर उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने जब ज़बरदस्ती घूंघट हटाना चाहा तो वह भागकर मेरी बहू के पास पहुंच गई और बोलने लगी, देखो माँ जी मेरा घूंघट हटा रही हैं। तो मेरी बहू ने मुझसे लड़ने लगी और लड़ने को तैयार हो गई और बोलने लगी, माँ जी मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम इसका घूंघट नहीं हटाओगी, इसको घूंघट हटाना पसंद नहीं है। इसने पहले ही मुझसे कहा था, तभी मेरे साथ आई थे। तुम्हारी भी मेरी बहू से बोल दिया कि मैंने बोल दिया आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। एक दिन शाम को मेरी बहू और सहेली बाहर घूमने जा रहे थे, तो मैंने देखा कि बहू की सहेली ने घूंघट नहीं लिया हुआ है। मुझे अपनी सहेलियों की बातें याद आने लगी। वह कह रही थी
कि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहू की सहेली कोई फ्रॉड तो नहीं है। एक दिन की बात है, मेरी बहू और उसकी सहेली घूंघट खोलकर बातें कर रही थी आपस में। गेट थोड़ा खुला हुआ था, तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसी तो उसने फटाफट से घूंघट ओढ़ लिया। तो मैंने यह देखो, मैंने बोला कि यह अभी घूंघट खोल कर बात कर रही थी। मैं आ गई तो उसने तुरंत घूंघट ओढ़ लिया। मेरी बहू ने बोला, नहीं माँ जी, यह घूंघट ओढ़कर ही बात कर रही थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। घूंघट ओढ़कर ही बात कर रही थी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत रवि को बुलाया और बोला, देखो बहू मेरी बात नहीं मान रही है, बल्कि बहू की सहेली अभी घूंघट खोल कर बात कर रही थी। मेरे सामने ही घूंघट मार कर रहती है, ऐसा क्यों? मेरे बेटे ने मेरी एक बात न सुनी, वह भी मुझसे लड़ने लगा। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, यह मेरा घर है, यहाँ पर ये नहीं रहेगी, इसको हम मेरे घर से निकालो। तो मेरी बहू ने कहा, इस घर पर मेरा भी हक है, जहाँ मैं रहूँगी वहीं पर मेरी सहेली भी रहेगी। मेरा छोटा बेटा बोला, इतना भी क्या लगाव अपनी सहेली से? इतना लगाव तो किसी को भी नहीं होता। अगर वह सहेली है तो उसे नौकरानी बनाकर अपने साथ क्यों रखती हो? तो मेरी बहू ने बोला कि मेरी सहेली, मैंने उसको अपने साथ ऐसे ही रखा था, पर वह बोली कि मैं तुम्हारे घर का काम करूँगी तब तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना सब लोग मुझे बोलने लगेंगे कि मैं यहाँ बोझ हूँ। इसलिए मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं घर का सारा काम करूँगी। उसके बदले तुम मेरा थोड़ा सा खान पीने को दे देना, रहने को और कपड़े दे देना। इसलिए यह मेरे साथ रहती है और घर के सारे काम करती है। मुझे मेरी बहू बेटे के साथ रहना था, इसलिए मैं चुप रह गई। एक दिन की बात है, मेरा छोटा बेटा घर में था। अक्सर वह इस समय कॉलेज में रहता था, आज वह घर पर था। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मुझे प्यास लगी तो मैंने अपने छोटे बेटे को आवाज़ दी कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेरा बेटा किचन में पानी लेने के लिए गया। वहाँ पर मेरी बहू की सहेली काम कर रही थी। उस वक्त उसने घूंघट नहीं लिए था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी उस समय मेरे दोनों बेटे घर से बाहर रहते हैं और मैं अक्सर दिन में आराम करती हूँ। शायद इसलिए आराम से घूंघट खोलकर किचन में काम कर रही होगी। मैंने जैसे ही उसका चेहरा मेरे बेटे ने जैसा ही उसका चेहरा देखा तो वो चीख पड़ा। जैसे ही मेरे बेटे की चीखने की आवाज़ सुनी, मैं फटाफट से किचन में आ गई। मेरा बेटा बोलने लगा, माँ यह तो वही है, यह तो वह है। मैं जब किचन में गई तो मैंने उस नौकरानी का हाथ पकड़े हुए रखा था और वह अपना चेहरा छुपा रही थी। उसका चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने न्यूज़ पर देखा था। बस ये याद नहीं आ रहा है कि किस विषय में देखा था। मेरे बेटे ने बताया, वही है जो लड़कियों को किडनैप करती है। जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो माँ। मेरी बहू और बेटे भी कमरे से बाहर आ गए। मेरी बहू ने कहा कि माँ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा वही करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने बोला, क्या बोलना है बोलो। तो मेरी बहू ने कहा, यह मेरी सहेली है, यह अपना मुंह इसलिए ही ढक के रखती थी क्योंकि इसके पीछे पुलिस पड़ी थी। फिर मेरी बहू ने बताया कि मेरी सहेली भी इस ग्रुप में किडनैप हो गई थी। किडनैपर ने सारा इल्ज़ाम मेरी सहेली पर लगा दिया
और खुद वहाँ से भाग गया। मेरी सहेली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। मैं और आपके बेटे भी इसमें शामिल हैं। आपके बेटे को सब कुछ पहले से ही पता है। हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप पुलिस को बुलाइए, हम पुलिस वालों को सारे सबूत दे देंगे और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी सहेली ने भी कहा। मैंने भी कहा अगर ऐसा है तो। फिर पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने सारे सबूत देखे और उसकी सहेली को बेकसूर साबित कर दिया। फिर हमने उसे अपने घर पर रख लिया। आराम से हमारी ज़िंदगी बिताने लगे। उसकी सहेली अपना चेहरा खोलकर काम करती थी। आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है डेली ब्लॉगर सुमन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस चैनल पे मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।